ट्रम्प चाचा चाहते हैं कि रशिया से भारत तेल ना खरीदे, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। भारत की इकोनॉमी को, यानी कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उसको वो बकवास इकोनॉमी बोल सकते हैं, खत्म होती इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी बोल सकते हैं। और यही बात आ रही है कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और इस समय कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, वो ऐसे नेता जिनके पीछे पूरी कांग्रेस, हाँ यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष भी उनके पीछे चलते हैं। ये जो पूरी कहानी है, ये क्यों कांग्रेस सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप का नैरेटिव फैला रही है या उस नैरेटिव पे विश्वास कर रही है? क्या राहुल गांधी के पास कोई आदमी नहीं जो सपोर्ट कर पाए, जो बता पाए कि ये आंकड़े हैं? ये बात आज क्यों बोली जा रही है जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोली? 4 साल 5 साल पहले भी बोली जा सकती थी। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन के आसपास जो इकोनॉमी 1 से 2 के बीच में थी जब इनको मिली थी प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और अब ये 4 ट्रिलियन पहुंच रही है। ये ऐसी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, उस इकोनॉमी को भी राहुल गांधी खराब इकोनॉमी बोल सकते हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम शंकर सिंह, एक लंबे अरसे से प्रेम शंकर सिंह जी जर्नलिज्म में है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये जो बोला जा रहा है कांग्रेस ट्रंप नैरेटिव जो दे रहे हैं, ट्रंप के अमेरिका कभी भी कांग्रेस के जमाने में भी अमेरिका कभी भी हमारा इतना अच्छा दोस्त नहीं था, लेकिन आज क्यों ये ट्रंप का नैरेटिव फैलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए बेसिकली रोहित, दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने थर्ड टर्म में है और ये फ्रस्ट्रेशन विपक्ष को बहुत ज्यादा है, खासकर राहुल गांधी को, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस बात पर विरोध किया जाए और किस बात पर विरोध नहीं किया जाए। खुद के पास बोलने के लिए इनके पास ज्यादा है नहीं, माल मटेरियल जिसको कहते हैं, फैक्ट्स इनके पास है नहीं, किस बात को लेकर विरोध करें ये इनके पास है नहीं। तो जो अमेरिका, जो पाकिस्तान के तरफ से जो चीजें उठती है भारत के खिलाफ, उसी नैरेटिव को ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। अब ये जैसे डेड इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था को लेकर अगर अमेरिका कुछ कहता है, ट्रंप कुछ कहता है, तो उसमें भी कांग्रेस सुर में सुर मिलाने लगती है। अब राहुल गांधी के जो सिपा सलार हैं, जो उनके साथ रहते हैं, पता नहीं वो भी इनको गाइड करते हैं या नहीं करते हैं और क्या बताते हैं उनको। अब जिस तरीके से ट्रंप ने डेड इकोनॉमी बोला भारत को, उसके बाद से आप देखिएगा किस तरीके से बौखलाहट है विपक्ष में, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें तारीफ की जाए भारत की या बुराई की जाए। क्योंकि डेड इकोनॉमी बोलना ट्रंप का उनके पागलपन, उनके दिवालियापन का एक एग्जाम्पल कह लीजिए। आप देखिएगा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं एच डी देवेगौड़ा, उन्होंने भी जमकर धोया है ट्रंप को और कहा कि ट्रंप ने न सिर्फ भारत के साथ बल्कि दुनिया भर के हर देश के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने अपने पुराने सहयोगियों को भी नहीं बख्शा, उनके साथ कुछ बुनियादी तौर पर गलत है जिसका निदान कूटनीति या शासन कौशल नहीं कर सकता। उनके चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में भी उन्होंने कहा कि उससे ज्यादा कुछ कहना शायद सही नहीं हो। और जो बात एच डी देवेगौड़ा कह रहे हैं, ये बात राहुल गांधी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझिए इस तरीके से, क्योंकि विपक्ष को भी इन्होंने घेरा है और कहा कि ये बात क्यों नहीं विपक्ष को समझ में आ रहा है कि आप ट्रंप के हाथ में खेल रहे हैं। देवेगौड़ा ने साफ कहा कि एक भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक है। स्वतंत्रता के बाद से ही इसने सदैव सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में कार्य किया और इसमें ईश्वर द्वारा जो दिया गया क्षमता जो है, शक्ति है, जिससे ये अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना कर सकता है और अधिक मजबूत होकर उभर सकता है। ये अगर देवेगौड़ा को दिखता है तो क्या ये राहुल गांधी को नहीं दिखता है या विपक्ष के बाकी नेताओं को नहीं दिखता है? देवेगौड़ा ने साफ कहा कि मुझे बेहद खुशी और गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया। फिर राहुल गांधी को कहां से समझ में आता है कि पीएम मोदी अमेरिका के सामने या फिर ट्रंप के सामने घुटने टेक देते हैं? इसमें ट्रंप की जो धौंस है, जो धमकी है, उसके आगे अगर मोदी नहीं
घुटने टेकते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं इसकी दो बड़ा। ये पूर्व प्रधानमंत्री है, कोई मतलब आम कोई आम लोग नहीं है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं भारत में, और जो अमेरिका और पाकिस्तान की बातों पर इनको भरोसा हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही देखने को मिला, पूरा विपक्ष जो चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर कराया गया संसद में विपक्ष के द्वारा, मुझे नहीं लगता था इसकी जरूरत थी, क्योंकि इस तरह के मुद्दों पर चर्चा कराने का मतलब है कि कुछ अंदर की बात आप बताएंगे, कुछ अंदर की बात ये बताएंगे, और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि भारत की स्ट्रेटजी क्या रही और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने अंजाम दिया। लेकिन फिर भी इतना प्रेशर था, इतना दबाव था, सरकार शायद झेल नहीं पाई। मुझे लगता है कि यहां पर भी घुटने नहीं टेकने चाहिए थे सरकार को विपक्ष के सामने, लेकिन ऐसा हुआ। और मैं तो एच डी देवगौड़ा साहब का बड़ा सम्मान करता हूं कि उन्होंने खुले तौर पर तारीफ की नरेंद्र मोदी की और नरेंद्र मोदी सरकार की, और उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि क्षेत्र के साथ साथ छोटे और मध्यम जो व्यवसायी हैं, जिन प्रदेश की आधी से ज्यादा मतलब चीजें निर्भर हैं, उनकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया है मोदी ने। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो दृढ़ रुख अपनाया है, उससे अभूतपूर्व पैमाने पर राष्ट्रीय पुनरुत्थान होगा। तो आप इसको ऐसे देखिए रोहित जी, कि राहुल गांधी जो कहते हैं जो करते हैं उनको पता नहीं होता क्या कहते हैं और क्या करते हैं। और ट्रंप की जो भाषा है, ट्रंप खुद अपने आप को नहीं पता कि वो क्या कहता है, और आज क्या कहेगा, कल वो क्या कहेगा, कैसे पलट जाएगा। 1 तारीख को जो अभी हो हल्ला हुआ पूरा, जो 25% टैरिफ बढ़ा दिया अमेरिका ने ट्रंप के कहने पे, अब उस टैरिफ को 1 अगस्त से लागू होना था, वो 7 अगस्त तक खिसक गया। बहुत प्रेशर है ट्रंप पर भी, देश के अंदर भी बहुत प्रेशर है। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है ये पूरी दुनिया जानती। जो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ जो देश जा रहा हो, पूरी दुनिया की निगाह जो है वो भारत की तरफ है, उसके बाजार पर है। तो अमेरिका और ट्रंप अपनी जिद पर आकर ये फैसला तो ले लिया, लेकिन अब ये समझ नहीं पा रहे कि इसका नुकसान उनको कितना होने वाला है। क्योंकि अब आप सोचिए कि जो अमेरिकी कंपनियां हैं, कई कंपनी जैसे एप्पल है, उन्होंने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए हैं, उसका नुकसान हो जाएगा। और जो सामान अमेरिकी बाजार में बिकता था, उससे बहुत सस्ता बाजार होता था अमेरिका का। अगर भारत अपना सामान नहीं भेजेगा, भेजना बंद कर देगा वहां पर, तो वहां पर जो लोग हैं उनकी जो मंथली खर्च है उसमें इजाफा हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो अब इसीलिए अमेरिकी कंपनियां भी, वहां के थिंक टैंक भी और वहां के लोग भी विरोध कर रहे हैं ट्रंप के इस फैसले का। लेकिन क्योंकि ट्रंप हमेशा अड़ियल किस्म का एक राष्ट्रपति है, शुरू में तो बहुत अच्छा लगा सबको, भारत में भी अच्छा लगा, मोदी के भी बहुत अच्छे फ्रेंड बने, लेकिन बाद में पता नहीं कब कहा क्या बोल दे, कैसे बोल दे, कुछ कर दे, कुछ पता नहीं होता है। और ये बात राहुल गांधी नहीं समझ पाते। राहुल गांधी को नहीं पता कि ट्रंप तो कल पलट जाएगा तुरंत। आज वो कुछ बोलेगा, कल जाके पलट जाएगा, फैसला वापस ले लेगा, फिर राहुल गांधी कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन और यही वजह है कि पिछले 15 सालों, 10 साल, 11 साल तो ऐसे हो गए, 15 साल का फिक्स हो गया है 2029 तक मोदी की सरकार रहने वाली है। तो अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस की भी यही हालत रहेगी। कब कहां कैसे बोलना है, किस बात को कैसे रिएक्ट करना है, विदेश नीति पर राहुल गांधी को क्या स्टैंड लेना है, देश के अंदर अंदरूनी जो मामले हैं उस पर क्या स्टैंड लेना है, यही नहीं पता होता है। जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं वो भी सही सलाह राहुल गांधी को नहीं दे पाते। नतीजा ये होता है कि अपनी भी बद पिटाते हैं, देश का भी बद पिटाते हैं, कांग्रेस का बद तो पिट ही रहा है। एक चीज और, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जो लीडर हैं, सर्वे सर्वा लीडर तो राहुल गांधी जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी भारत छोड़ो यात्रा के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट ये था कि इंडिया की एक बड़ी जमीन, कितनी जमीन, 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे चाइना ने कब्जा कर लिया। इस स्टेटमेंट पे कोर्ट में केस हुआ, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह के कोर्ट में ये चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। 16 दिसंबर 2022 को स्टेटमेंट दिया गया था। जस्टिस दत्ता ने बोला कि आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आप ऐसा स्टेटमेंट
बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के कैसे दे सकते हैं? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इससे देश की सिक्योरिटी का मामला बनता है। ये एग्जैक्ट उन्होंने क्या बोला इंग्लिश में मैं बताता हूँ। जब ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर की बात हुई थी उस समय उन्होंने, आर यू देयर, डू यू हैव एनी क्रेडिबल मटेरियल, why would you make such statements without anything? Just because you are a responsible leader of the opposition, it does not mean you will say such things. राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी लताड़ पड़नी शुरू हो चुकी है। इस पर क्या कहेंगे? जी एक्सप्लेनेशन करिए। दरअसल वही है, मैं वही कह रहा हूं कि आप बिना जांचे, बिना परखे, बिना उसको समझे आप कहीं से भी कोई मुद्दा उठाकर, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, एलओपी हैं आप, और आप कोई भी चीज को लेकर सामने चले आते हैं, अपना बयान दे देते हैं और उस पर फिर आपकी किरकिरी होती है। तो उसी हिसाब से जैसे अब ये चीन वाला मसला जो है, चीन वाला मसला भी आपने कोर्ट में दे दिया और उसको आपने उसकी फाइंडिंग नहीं की। अब पता नहीं उनके कौन से लॉयर हैं, अब अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो उनका काम हाँ। देख रहे हैं, और भी कई लॉयर हैं, पहले कपिल सिब्बल भी थे, हालांकि अब नहीं है। तो ये लोग उनको गाइड करते हैं, उस पर ये बयान देते हैं, बयान देकर फंस जाते हैं। तो अमेरिका हो या चीन हो, अमेरिका का मसला हो या चीन का मसला हो, और ये घर के भी जो घरेलू मुद्दे हैं उस पर भी राहुल गांधी घिर जाते हैं, क्योंकि वो जमीन पर उतरकर और जो फैक्ट्स जो है जिस पर काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। वो ऊपरी तौर पर जैसा आता है एक कान से सुना, उसको बिना जांचे परखे रिसर्च किए उस पर अपना वक्तव्य दे देते हैं, और जब बात आगे निकल जाती है उससे और बात आगे बढ़ जाती है तो वहां पर वो फंस जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। और ये नेशनल सिक्योरिटी की बात और खासकर इंटरनेशनल मुद्दे जब होते हैं तो इंटरनेशनल मुद्दे पे घर की तो बात समझ में आता है, घर की बात घर में टैकल कर लिया जाएगा, लेकिन जब इंटरनेशनल मुद्दा कोई होता है और उस पर अगर आप फजियत कराते हैं तो सरकार के लिए भी दिक्कत हो जाती है, मोदी के लिए भी दिक्कत हो जाती है। जो बार बार कहते हैं ना कि मोदी विदेश दौरे पर रहते हैं वो, और ज्यादातर उनका समय बाहर बीतता है, और तो उसमें भी योगी की माफ कीजिएगा, मोदी की फजियत होती है। तो राहुल गांधी की ये आदत है, और इसमें मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हो रहा है जिस बात की चर्चा आप रोहित कर रहे हैं। राइट, बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी लताड़ पड़ने के बाद आपको लगता है कि कुछ चेंज आएगा, कहीं कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें बहुत तगड़े प्रेशर झेल रही है। एक प्रेशर अमेरिका से कि आप सस्ता तेल न खरीदें। हम लोगों को ये नहीं पता सस्ता तेल मिलेगा तभी हम काम कर पाएंगे, तभी इकोनॉमी काम कर पाएगी, और साथ में ये भी कि हमें हमें वो प्रेडेटर ड्रोन भी चाहिए और हमें इंजन भी चाहिए तेजस के लिए। उसी की वजह से तो ये प्रेशर पड़ रहा। तो हमें दोनों चीजें चाहिए। किस तरीके के प्रेशर में गवर्नमेंट काम कर रही है सबको पता है। इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर्स होते हैं। ऐसे में भी अगर गवर्नमेंट काम कर रही है तो क्या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कहीं विपक्ष सरकार को सपोर्ट करेगा किसी इशू पे? नहीं नहीं, इनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। विपक्ष से अगर कोई उम्मीद सरकार करती है तो वो हमेशा निराशा ही मिलेगी। विपक्ष किसी भी मामले पर सपोर्ट न किया है और न कर सकता है। आप देख लीजिए, इतना सेंसिटिव इशू था ऑपरेशन सिंदूर, उस पर ही विपक्ष का पूरा साथ नहीं मिला। हालांकि कुछ सांसदों ने साथ दिया, लेकिन जो कांग्रेस है, कोर कांग्रेस है, राहुल गांधी हैं, इधर आम आदमी पार्टी से संजय सिंह है, कुछ लोग हैं जो सुपारी ले रखा है जिन्होंने, उन लोगों ने न कभी साथ दिया है न कभी साथ देंगे, क्योंकि उनका विरोध जो दरअसल है वो मोदी से है। अब मोदी से विरोध इसलिए है क्योंकि मोदी पिछले 11 सालों से राज कर रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं, सिर्फ सेंटर में नहीं स्टेट में जीत रहे हैं। तो ये खुंदक है उनके मन में, तो ये सबसे बड़ा खुंदक है कि सत्ता से ये बाहर है, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो आप किसी का सपोर्ट नहीं करते, और विपक्ष अगर सपोर्ट ही कर देगा हर मामले पर सरकार का या किसी भी मामले पर सपोर्ट कर देगा तो फिर उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो अपनी राजनीति तो ये खत्म नहीं करने वाले। हाँ, ये जरूर है कि देश की जो आम जनता है उसके सामने एक मैसेज बढ़िया जाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता रहा,
नरेंद्र मोदी और सरकार जो उनकी है, उन्होंने हर बात का जवाब, माकूल जवाब दिया। अब वो जनता तक मैसेज अच्छा गया, लोग समझ रहे हैं कि भारत ने क्या स्टैंड लिया, भारत ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ जितना बुरा किया जा सकता था इन परिस्थितियों में भारत ने किया। उसी तरीके से अमेरिका में भी जो चीजें अभी चल रही हैं, हालांकि प्रेशर तो होता ही है और चीजों को संभालना पड़ता है सरकार को। मोदी भी फ्रंट पर आके चीजों को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन इस चुनौती को उन्होंने बहुत मतलब उनको मुश्किल में नहीं डाला इस चुनौती ने, और अमेरिका को सबक सिखाया उन्होंने। उसकी दादागिरी जो है अमेरिका की, उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। और आपको याद होगा 2 दिन पहले भी बनारस में भी, वाराणसी में भी पीएम मोदी थे, तो अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत वहां से ट्रंप को बताया उन्होंने कि भारत क्या है, और भारत के लोगों को यह कहा कि अपने खुद का बाजार हमको तैयार करना है, स्वदेशी पर हमको फोकस करना है, सेल्फ मेड चीजों पर फोकस करना है। और आज का जो ये भारत है वो सक्षम है और अपनी चीजों को मैनेज कर सकता है। हालांकि रशिया का उसको सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए अमेरिका ज्यादा चिंतित है कि उसको लग रहा है कि मैंने जो एक टैरिफ बढ़ाकर भारत की मुश्किल पैदा करनी चाहिए भारत के लिए, वो मुश्किल भारत के लिए वैसी साबित हुई नहीं, और रशिया उसके साथ है। और भारत आर्थिक मोर्चे पर अब कमजोर पहले ऐसा नहीं रहा, सक्षम है और सेल्फ अपना जो इस तरह के मामले में जो सेल्फ सस्टेनेबल चीजें हैं वो कर सकता है भारत। राइट, थैंक्स अ लॉट प्रेमशंकर जी फॉर ज्वाइनिंग। प्रेमशंकर जी, ये डिस्कशन एक लंबा डिस्कशन है और कांग्रेस क्या सरकार की, क्योंकि जब कांग्रेस पावर में थी तो अटल जी कांग्रेस के बहुत सारे डिसीजंस को सपोर्ट किया करते थे, खासतौर से जो न्यूक्लियर डील थी, सिविल न्यूक्लियर डील, उस पे अटल जी का सीधा सीधा सपोर्ट था। अटल जी का नहीं, बीजेपी का सपोर्ट था। लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है कि देश के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट इशू हो, अपोजिशन का सपोर्ट मिलता नहीं दिख रहा है। थैंक्स अ लॉट, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।